जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हनुमान जी से जुड़ा एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अनुभव पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिशा की। दिशा एक हाउसवाइफ है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां दोनों स्कूल जाती हैं और बेटा अभी छोटा है। वो अभी 1-1.5 साल का रहता है। पति उसका जॉब करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में। पहले 2 बेटियां थी तो ये इच्छा थी कि बेटा हो जाता, नहीं तो प्रभु की जैसी इच्छा। ऐसे उनके मन में इच्छा आती थी, जैसा हमारा सामाजिक वातावरण है कि बेटा होना ज़रूरी है, तो ऐसा उन लोग के मन में भी। उसके सास ससुर भी कहते कि बेटा होना चाहिए, हमारी बड़ी इच्छा है। तो उसने कहा मेरी बेटियां ही बहुत हैं, लेकिन उसे 1 बेटा भी हुआ। सब खुश थे, सब अच्छे चला था। उसकी बच्चियां स्कूल जाती, शाम को आती तो सब लोग वो अपनी बेटियों के साथ खेलती। बेटा भी उसका बहुत प्यारा था, मतलब है। तो दिशा घर के काम करती, उसके बाद बेटे को नहला धुला के सुला देती। तो दिशा एक बार क्या हुआ कि कपड़े धुल रही थी और मशीन ऑन करके छोड़ दी। कपड़े धुल गए और जब वो आगे देखी तो उसने देखा कि कपड़े तो गंदे ही पड़े हैं। कपड़े साफ नहीं। उसने सोचा कि हो सकता है कुछ मैंने बटन सही से ऑन न किया हो, इसकी वजह से हो गया हो। फिर से उसने वो कपड़े निकाले, पानी निकाला और फिर से कपड़े धुलने के लिए सब कुछ उसमें सब मिक्स करके डाल दिया कपड़ा धुलने के लिए। कपड़ा धुल रहा है, फिर वो थोड़ी देर बाद आती है, देखती है फिर कपड़े गंदे हैं। फिर वो मशीन जो है कपड़े निकाल कर चेक करने लगती है कि मशीन में गड़बड़ी क्या है। जैसे ही वो अंदर हाथ डालती है, उसे ज़ोर का झटका लगता है और वो गिर पड़ती है उसी बाथरूम में उसकी वॉशिंग मशीन फिट थी। बाथरूम बड़ा था। वो मशीन वहीं बाथरूम में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे कुछ होश नहीं रहता। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है जब उसका बच्चा तेज तेज रो रहा था। उसे क्योंकि वो उसका बच्चा बेड से गिर गया था। काफ़ी देर से जब दिशा उसके पास नहीं गई, वो सो के उठ चुका था और उसे रोता सुन के दिशा के कान में धीरे धीरे आवाज़ जा रही थी, उठ जा, तेरा बेटा रो रहा है। उठ जा, तेरा बेटा रो रहा है, उठ जा। अब दिशा उठी और हड़बड़ाई और देखा कि मशीन वैसे के वैसे पड़ी है, वो ऐसे गिरे से उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची है। और वो जैसे तैसे करके अपने बेटे के पास गई, देखी बेटा गिरा था। उसे छोटा सा कट लग गया था। उसकी चोट ज़्यादा भी लग सकती थी अगर वो सिर के बल गिरता, लेकिन वो ठीक था। उसने उसे दवा लगाई और बैंडेड लगाया और उसे पकड़ के रोने लगी। उसने सोचा आज तो पता नहीं क्या हो जाता, इतनी ज़ोर का करंट मुझे लगा क्या। और वहाँ पे पानी भी था, पूरा बाथरूम में पानी पाके करंट और फैल जाता, मैं तो बच ही नहीं पाती। फिर उससे लगा कि मैं बची कैसे। उसे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलने की आवाज़ आई, क्योंकि वो जब कपड़े धुलने जा रही थी तो वो हनुमान चालीसा ऐसे वो ज़्यादा टाइम पूजा पाठ तो कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे और पति का भी लंच तैयार टिफ़िन तैयार करना रहता था और नाश्ता। तो सुबह के टाइम उसको टाइम मिलता नहीं था, शाम के टाइम पे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो वो दिन में क्या करती, हनुमान चालीसा राम नाम लगा के छोड़ देती और ऐसे वो अपना भगवान को याद कर लेती। फिर उसे लगा शायद मुझे आज बालाजी ने बचाया है। ये हनुमान चालीसा चल रही थी तभी मैं बच गई। उन्हीं की शरण के नाते मैं बच गई, नहीं तो आज मुझे करंट से कोई नहीं बचा पाता। वो शाम को दिया बत्ती करके बालाजी का बहुत धन्यवाद करती कि आपने बचा लिया, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होता। ये बात उसने अपने पति को बताई। वो भी डर गया कि आज तो कुछ भी हो सकता था, मेरा परिवार पूरा बिखर जाता। फिर उसने दूसरे दिन मिस्त्री को बुलाया, मशीन सही हुई। फिर दिशा थोड़ा सतर्कता से घर के कामों को करने लगी और बालाजी की भक्ति वो सुबह शाम पहले हनुमान चालीसा सुनती थी, लेकिन अब वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने भी लगी और अपनी बच्चियों को भी सिखा दिया। पति भी उसका हनुमान चालीसा पढ़ के ही ऑफिस जाता। तो दोस्तों, ये अनुभव आपको कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।